एक बात इसी भाव के साथ मैं निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। रसिकों ने श्री जी से यह प्रसाद मांगा है, माने जब आपकी इच्छा हो, जब आप अनुकूल हो। एक वस्तु अपने प्रयास से भी पाई जाती है, पाई जा सकती है, अपनी खींचातानी से भी व्यक्ति पा लेता है। क्रिया की प्रतिक्रिया ये तो प्रकृति का नियम है। आप कुछ करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो आपको फल मिलेगा। तो एक कुछ ऐसा भी है जो अपने प्रयास से मिल जाता है। पर रसिकों ने कहा है कि नहीं, अपने प्रयास से नहीं, हमें वास मिले आपके प्रसाद से, जब आप चाहें। इसीलिए कहा दीजो है वास ब्रज
घोरी बलि बलि हारी वास ब्रज माही दीजो मोहे वास ब्रज जुगल नाम को भजन निरंतर जैसा मैं आपसे कहता हूं ना, बार बार तो बनत नहीं, पर ये बात हम बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं कि भाई बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनु। ऐसे आज भी भाई श्री जी की कृपा से ये संजोग में संजोग बना है। ऐसा संयोग भी बार बार नहीं बनता, ये संयोग भी बार बार नहीं बनता। हालांकि अब तो श्री जी कृपा करेंगी, बार बार बनेगा, पर बार बार में भी बहुत बार नहीं बनता भाई, है ना। इसलिए प्रेम से दीजो मोहे वास ब्रज दीजो मोहे वास ब्रज दीजो मोहे वास ब्रज से भजन होता रहे, इसके लिए तन और मन को आहार मिलता रहे। कैसा? रसिकन की सत संगति दीजै, सुनी वो रस भरी वाणी। पर भाई इतने से काम नहीं चलेगा, हमारा तो नहीं चलेगा, है ना। ब्रजवासीन के जूठन टूका, ब्रजवासीन के जूठन टूका, अरु जमुना को पानी वास ब्रज माही दीजो ब्रज माही। पर हे स्वामिनी, जब आप अनुकूल हो, ये प्रसाद मिले आपकी प्रसन्नता से मिले। ऐसा अभी आपको मैंने निवेदन किया ना, महापुरुष कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं कहते। ऐसे जब महाप्रभु कहते ना, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया, कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नुराधे यतिथिर्भवेयम्। तो ये जो आशा शब्द है ना, ये इसी बात की ओर संकेत करता है। अर्थात आग्रह नहीं है, हमारा आग्रह नहीं है। आग्रह और आशा में भेद है। आग्रह नहीं है,
आशा है। और वो आशा भी आपकी ओर देखकर, आपके स्वभाव की ओर देखकर हुई है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहना, सुनना, समझना इसलिए आवश्यक है कि भौतिक दृष्टि से देखो भाई, सब सुख सुविधा उपलब्ध हो गई है। व्यक्ति सोचता है कि थोड़े से धन से हम वास कर लेंगे। अब जगह जगह आपको दीवारों पर लिखा मिल जाएगा, इतने रुपए में ब्रिजवासी बनिए, इतने रुपए में ब्रिजवासी बनिए। ठीक है भाई, काल की गति है, समय अपनी गति से चलता है, ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं। पर यहां रसिकों की बात क्या कहती है, वो किस ओर संकेत करती है? हमारा इष्ट तो यही है कि दीजे मोहि वास ब्रजमाही। पर ये मुझे अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ से नहीं चाहिए, आपके प्रसाद से चाहिए। अब आप कृपा करके ये प्रदान करें। और भाई, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, मैं कोई बहुत अधिकारी नहीं हूं, पर फिर भी व्यासपीठ के आश्रय से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि वस्तुतः धाम के वास का सुख ही तभी है जब वो श्री जी की कृपा से मिले, जब श्री जी कृपा करके दें। जैसा आपको मैंने निवेदन किया ना, प्रेम आप पर में नहीं करेंगे भाई, हम नहीं कर सकते। प्रेम हमारा चयन करेगा। प्रेम चुनता है किसी हृदय को अपना निवास बनाने के लिए। वो किसी के हृदय को मंदिर बनाता है। आपकी मेरी योग्यता तो इतनी है, आपका मेरा पुरुषार्थ इतना है कि प्रेम के योग्य हम अपना हृदय बना लें। अब प्रेम के योग्य हृदय अर्थात कहां जाता है प्रेम? किस हृदय के द्वार को खटखटाएगा? वो किसे अपना स्थान बनाएगा? इसका उत्तर भी रसिकों ने दिया। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, चल रही भीरते न्यारे खेले। जिस हृदय में एकांत होगा, अर्थात जिस हृदय में संकल्प विकल्पों की ऊहापोह नहीं होगी, जिस हृदय में कामनाओं की भीड़ नहीं होगी, जिस हृदय में कामनाओं की भीड़ नहीं होगी, संकल्पों विकल्पों की ऊहापोह नहीं होगी, ये करना है ये नहीं करना ऐसा द्वंद नहीं होगा, ये पाना ये नहीं पाना ऐसा द्वंद नहीं होगा। मैं क्षमा मांगते हुए आपको ये बात कह रहा हूं कि साधक जीवन में भी ऐसा देखा जाता है, कुश्ती चलती रहती है संसार से। अब ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, इससे मिलेंगे इससे नहीं मिलेंगे। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में विचार करके ये बात कही है। थोड़ा बहुत आचार विचार जीवन में हो अच्छा है, नियम हो अच्छा है, अनुशासन हो अच्छा है, पर आप ये ना समझिए कि इसी से कार्य सिद्ध होगा। कार्य तो श्री जी की कृपा से ही सिद्ध होगा। थोड़ा बने अधिक बने, क्योंकि भाई ये जीव का स्वभाव है। वो जब कुछ करता है तो उसके साथ साथ उसमें कर्तृत्व दृढ़ होता है। भजन भी करो तो मैं भजन करता हूं, ये कर्तृत्व दृढ़ होता है कि नहीं होता है? होता है। और संतों के मुख से सुना है भाई, इस कर्तृत्व का नाश केवल संत और गुरु की कृपा दृष्टि से ही होता है, उनकी सेवा में रहने पर ही होता है। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर भी कुश्ती चलती रहती है। वो मन में संकल्प विकल्प तो बने ही रहते, इससे मिलेंगे इससे नहीं मिलेंगे। ये संकल्प नहीं है तो क्या है? ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये पहनेंगे ये नहीं पहनेंगे। मैंने तो अपने जीवन में एक घटना देखी ऐसी। एक महात्मा थे, अब महात्मा ही थे भाई, फक्कड़ महात्मा थे। किसी कारणवशात उनको एक रात किसी के यहां रुकना पड़ा, वो हमारे परिचित थे। अब रात्रि का समय, ये शायद दिसंबर का ही महीना था। 10 साढ़े 10 बजे वो पहुंचे। महात्मा जी क्या पाएंगे? वो थोड़ा प्रसाद लेंगे, दाल रोटी पाएंगे। ठीक है, दाल रोटी आ गई। अब भाई वो जो घर था वो एक साधन संपन्न व्यक्ति का घर था। उसकी दृष्टि में तो संत आया है, भगवान आया है। तो उसने सुंदर चांदी के बर्तन में और दाल रोटी लगाकर और महात्मा जी को निवेदन किया। महात्मा जी बोले, नहीं हम तो पत्तल में ही पाते हैं, हम तो पत्तल में ही पाते हैं, कुआं का ही जल पीते हैं। अब भगवान आए हैं, खोदो कुआं रात को, तो कुआं का ही जल पीते हैं, वो तो पत्तल में ही पाते हैं। अब बड़ी ऊहापोह हुई, बड़ी खींचातानी हुई ना भाई, ऐसा नहीं। मर्जी हुई जो यार की घर छोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ऐसा भी मिलेगा वैसा भी मिलेगा, साधु को तो सब मिलता है भाई। तो मैंने ऐसे छोटा सा उदाहरण दिया, अपनी आंख से देखा तो वो घटना स्मरण में रहती है कि ऐसा संकल्प विकल्प भी ना हो मन में। रिक्त हृदय, प्रेम किस हृदय को अपना स्थान बनाएगा? जहां एकांत देखेगा, एकांत, जहां कुछ नहीं है, जहां कोई नहीं है, जहां कोई आता जाता ना हो,
ऐसे ही तो देखता है प्रेमी संसार में भी, कहां जाए, कहां बैठे, बोले जहां कोई आता जाता ना हो। ऐसे ही जो प्रेम देव है वो ऐसा ही हृदय खोजता है जहां कोई आता जाता ना हो। संकल्प तो संकल्प है भाई, और ध्यान रखना संकल्प के साथ ही विकल्प भी है। संकल्प संकल्प है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकल्प क्यों ना हो, वो किसी भी प्रकार का संकल्प क्यों ना हो, आप अन्यथा ना लेना। और केवल इसी प्रसंग के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, आप समझना। ध्रुवदास जी ने कहा है सहज भजन की ढार, माने ये भी संकल्प नहीं हो 51 माला 101 माला, ना ना, वो कह रहे सहज भजन की ढार। यद्यपि आरंभ में नियम अच्छा है, अपने आप को भजन भाव में दृढ़ करने के लिए नियम अच्छा है, पर आना यहीं पर है, ये संकल्प भी ना हो। आहा, मैं एक उदाहरण मुझे स्मरण में आ गया, कैसा कैसा संकल्प रहित हृदय। ऐसा कबीर कहते हैं, माला जपू न कर जपू, बोले न माला से ना ऐसे, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। कबीरा मैं पायो विश्राम, सुमिरन मेरा हरि करे। अच्छा, ऐसे केवल कबीर जी नहीं हुए, जिनका द्वार प्रेमदेव ने खटखटाया। और किसका द्वार खटखटाया प्रेमदेव ने? गोपियों का खटखटाया, बुलाया ना, श्री कृष्ण ने वेणुनाथ करके गोपांगनाओं को बुलाया, उनका द्वार खटखटाया। वो भी ऐसी बात कहनी है, जैसे कबीर ने कहा ना माला जपू न कर जपू, कबीर जी ने गोपियों से ही सुना होगा, भज सखे भव। गोपियों ने कहा अब आप भजन करिए हमारा, अब आप भजन करिए। मैंने तो यहां तक सुना कि एक बार कबीर जी को किसी ने माला दे दी, किसी साधु ने दे दी होगी, साधु ने दिया है तो उसका आदर करना ही चाहिए। कबीर जी को तो अभ्यास था नहीं माला जपने का। अब जाने क्या हुआ, उल्टी सुल्टी जपी, क्या हुआ, माला टूट गई। और कबीर क्या कहता है, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला, मेरे सिर से टली। पर बड़ा गूढ़ार्थ है भाई इस पंक्ति में। कबीर कहते हैं कि भाई माला से भजन प्रकट होता है। मेरा भजन प्रकट क्यों हो? अंतर्यामी जानी है, अंतर्गत का भाव, हृदय की, आपकी चेतना के गहनतम धरातल पर घटने वाली घटना हो आपका भजन। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा अपने भी मन से छिपा कर रखिए। हो सकता है किसी को मेरी बात अटपटी लगे, लग सकती है, लग सकती है, पर भाई मैं संतों की बात बता रहा हूं आपको। यहां तक पहुंचे संत, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम। आपको लगता है, अच्छा आप कहोगे कि भाई दूसरे की बात बता रहे हो, हमारे यहां भी कोई ऐसा हुआ, हमारे यहां भी कोई ऐसा हुआ। व्यास जी कहते हैं काहू केवल भजन को और काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव लो। सो रहे व्यास जी, पांव पसार के सो रहे हैं ना भाई। अर्थ क्या है? ये है बिल्कुल रिक्त हृदय, खाली हृदय। मैं भजन करता हूं, कम करता हूं, अधिक करता हूं, ऐसा भी कोई भाव नहीं है। यद्यपि ये घर बड़ी दूर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपके मेरे लिए, अपनी बात तो मैं करूं ही कम से कम, अभी हमारे लिए तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ऐसे संतों के मुख से सुन लिया है हमने, तो सुनी हुई बात है, संतों की बात में श्रद्धा है, सो आपको सुना रहे हैं। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर। तो घर तो भाई ये दूर है, हां, पर जाना यही है, विश्राम यही है, गंतव्य यही है, लक्ष्य यही हो हमारा। ऐसा संकल्प विकल्प से रहित हृदय जिसको कभी प्रेम देव आकर खटखटा दे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। सत्प्रेम
प्रेम सिंधु मकरंदरसौधारा सारानदस्रमभितस्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितम् श्रीराधा चरण विलोडितम् रुचिरशिखंडम हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज जी, आपको बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए और इस दिव्य भूमि पर विराजमान हमारे पूज्यपाद श्री गरीब बाबा जी महाराज एवं आप समस्त प्रेमी जन रसिक जन, हम सचमुच में बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रीधाम बरसाना में अभी बड़ा ही सुंदर भाव महाराज जी गा रहे थे। बरसाने की क्या कहूँ, और उसमें भी हमारी श्री जी के बारे में हम क्या कहें, बड़ी सुंदर बात। अब उनके बाद में कुछ कहना, इतना कह चुके हैं कि वो हृदय में इतना भर गया है कि अब उसको कैसे कहा जाए, पर फिर भी तो कुछ कहा जाए, क्योंकि ज्यों हम बुझ के पात में पात में पात, और त्यों रसकन की बात में बात प्रीति की बात चल रही है और प्रेम की बात चल रही है। प्रेम अपने आप में इतना एक अद्भुत विषय है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम यथा मूका स्वादनवत्, जिसकी व्याख्या भी वे कर चुके हैं कि गुंगा गुड़ खा करके जैसे उसका स्वाद व्यक्त नहीं कर सकता, उसका अनुभव, उसका रसास्वादन जो रसिक कर रहा है और जिसने किया है वही उसे भली भांति समझ सकता है। पर हमारे यहाँ कहा जाता है, महाकवि सूरदास जी ने अपने साहित्य में बड़ी सुंदर बात लिखी है। वे कहते हैं कि प्रीत की रीत को पेणो ही न्यारो, प्रीति की जो रीत है बड़ी सुंदर बात करते, बोले प्रेम संसार में है ही नहीं। सचमुच में प्रेम की व्याख्या यदि की जाए तो संसार में है नहीं। आज हमने प्रेम के पवित्र आसन को कुटिल काम के द्वारा कलंकित कर दिया है। पूज्यपाद श्री भाई जी महाराज इस बात को कहते थे, प्रेम के पवित्र आसन को कुटिल काम के द्वारा कलंकित कर दिया है। इसलिए स्वसुख वांछा की कल्पना का सर्वथा जहां अभाव होता है वहां प्रेम की निष्पत्ति होती है। बात जरा समझने की है। स्वसुख वांछा की कल्पना का जहां सर्वथा अभाव है वहां प्रेम की निष्पत्ति होती है। इसलिए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि प्रीत की रीत को पेणो ही न्यारो, पेणो माने रास्ता, हमारी ब्रज भाषा में पेणो कहते हैं रास्ता। कह जाने वृषभानु नंदनी और कह जाने यह कानरकारो, बातन प्रीत न होत सखीरी, कह देने से प्रीत नहीं होती है। बातन प्रीत न होत सखीरी, मैं अपने दिए बहुत विचारो और सूरदास ये प्रीत कठिन है, शीस दिए बिन होए ना गुजारो। अब बात समझने की है कि यार शीस दिए बिन होए ना गुजारो, ये भी बड़ी विलक्षण बात है। इसलिए तो इस बात को स्पष्ट किया नारद भक्ति सूत्र में, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति आत्मा रामो भवति स्तब्धो भवति, आदि आदि उसकी जो व्याख्याएं की हैं। इसलिए महाकवि सूरदास कहते हैं कि प्रीत कर काहू ने सुख न लगो, ये भी बात व्यासपीठ से कही जा रही थी। इसमें सुख है या दुख है, यद्यपि वो में दुख दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस दुख में भी कितना दिव्य एक सुख छुपा हुआ है, उसे प्रेमी समझ सकता है। इसलिए ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, चलत रहे दिन रैन वारि धारा नयन, जागृत और सुख सेन चकित चिते तो तरह तृणता प्रभुता सुख त्रय लोक की, जो पुजय मन माय अद्भुत रंचक प्रेम। जब प्रेम देवता प्रकट होते हैं तब ये स्थिति होती है। तो सूरदास जी कहते हैं, बोले प्रीत कर काहू ने सुख ना लहो, और प्रीत पतंग करी दीपक सो अपनो तन जो दयो। दीपक से पतंगा प्रेम करता है, अपने तन को जला देता है। अलसुत प्रीत करी जल सुत सो, सब जानते इस बात को। भोरा जो होता है कमल से कितना प्रेम करता है,
पर क्यों करता है इस बात को आज तक कोई नहीं समझ सकता। जब तक प्रकृति है, जब तक संसार है, जब तक विश्व ब्रह्मांड है, तब तक इस बात का निर्णय करना, निश्चित करना ही बड़ा संभव है। प्रीत पतंग करी दीपक सो अपनो तने जो दयो, अलिसुत प्रीत करी जल सुत सो करपुट माय रहो। भौरे को सडंगरी कहा जाता है, 6 पैर वाला पशु। अगर आपने काष्ठ के अंदर उसे बंद कर दिया तो वो छेद करके बाहर आ सकता है, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों में से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण। सारंग प्रीत करी जो नाद सो सन्मुख बाण से हो। हिरन जो होता है ना, हिरन, उसको सारंग कहते हैं साहित्य की भाषा में, और उसको पकड़ना भी बड़ा कठिन है, लेकिन वो एक राग से प्रेम करता है। उसका राग का नाम ही है बिरवा राग। और जब शिकारी उस बिरवा राग को बजाता है तो पास में आकर के उसे श्रवण करता है, सन्मुख बाण से हो। महाकवि सूरदास कहते हैं कि हम जो प्रीत करी माधव सो, चलत ना कछु कहो। सूरदास ये प्रीत कठिन है, सूरदास ये प्रीत कठिन है, अब का पर जात से हो। जिसके हृदय में ये प्रेम देवता प्रकट हो जाए, उसके हृदय की तो बात ही कुछ निराली हो जाती है। अब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, महाराज जी इतना कुछ कह चुके हैं। मैं तो यहाँ 3 दिन सुनने के लिए आया, मुझे पता चला कि महाराज जी 13, 14, 15 यही है। तो अपने वृंदावन की रस की जो वाणियां हैं, महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी महाराज की, अनन्य रसिक नृपस्वामी श्री हरदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी आदि आदि, जो अपने वृंदावन के रस की जो दिव्य रस की जो वाणियां, जो प्राय सुनने को नहीं मिलती है, जिसको सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से प्रकट होती हैं। तो महाराज जी हम तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, जो कुछ त्रुटि रही है उसे क्षमा करिएगा। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की।